हेलो दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे एचसीएफ और एलसीएम कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, कैसे करते हैं। तो दोस्तों जैसे मेरे पास क्वेश्चन दिया गया है 72, 80 और 252 का एचसीएफ व एलसीएम निकालें। तो दोस्तों आज हम लोग एचसीएफ और एलसीएम, तो एचसीएफ को हम लोग भाग विधि द्वारा सीखेंगे और एलसीएम को इस प्रकार फैक्टर वाइज द्वारा सीखेंगे। तो एलसीएम का होता है लासा, एचसीएफ को मासा, एलसीएम को फुल फॉर्म लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन और एचसीएफ को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एलसीएम निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे, पहले एलसीएम। तो एलसीएम मेरे पास जैसे दिया है 72, 80, 252, हमने पूरा ऐसा फिगर भी बना लिया। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि मेरे पास ये जो संख्या वो कौन सी है, ये कौन सी, ये कौन सी। तो ये दोनों मेरी क्या सम संख्या। अब ये जो एलसीएम है फैक्टर होते हैं, मतलब प्राइम फैक्टर से करते हैं। तो प्राइम फैक्टर जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो होती हैं क्या, अभाज्य गुणनखंड होते हैं क्या, जैसे 2 है, 3 है, 5 है ना, 7 है। ये क्या है, सारी मेरी अभाज्य संख्या, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये 13 है ना, 17, ये सारी क्या भाज्य संख्या। तो इनसे हम लोग एलसीएम करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 से पहले देखेंगे कि 2 से होता है, जब तक 2 से हो रहा है तब तक करते रहेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे ना। तो पहले 2 से करेंगे। तो 2 से मतलब 72 को भाग देना होता है। तो 2 से 72 को भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 36। उसके बाद 80 को देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 40। और 252 को देंगे तो 2 1 2, 2 दूनी 4 और 2 6 12, मतलब 126। उसी प्रकार फिर 2 से देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 18 और यहाँ से आ जाएगा 20 और यहाँ से आ जाएगा 2 6 12 और 2 3 6। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा और यहाँ क्या 63 आ जाएगा। अब देखो ना ये 2 से जाएगा ना ये 2 से जाएगा, लेकिन ये 2 से जाएगा। तो हम लोग फिर 2 से देंगे तो यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 6 और 3। फिर 2 से देंगे, 2 से नहीं अब देंगे 3 से, हैं तो 3 से देंगे तो यहाँ 3 3 9 हो जाएगा और ये 5 तो जाएगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 7 21। फिर 3 से देंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। उसके बाद अब 5 है और 7 है ना, क्या मेरे पास 5 और 7। तो अब हम लोग के पास 3 तो है नहीं, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ठीक। तो अब हम लोग क्या देंगे, 5 से देंगे तो 5 से 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और ये 7 रहेगा। फिर हम लोग 7 से देंगे तो 7 से 1 हो जाएगा, कॉमा 1 हो जाएगा, फिर ये भी 1 हो जाएगा। अब मेरे पास ये हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा और ऊपर करके बता देते हैं। अब हम लोग इनको लिखेंगे। तो एलसीएम लिखेंगे कैसे, जैसे लिख देते हैं एलसीएम, क्या लिख देते हैं, एलसीएम लिख दिया हमने, ठीक। अब हम लोग इसको पूरे लिखेंगे। कितने मेरे पास प्राइम फैक्टर निकले, 1 2 3 4, 4 बार 2 निकले, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 निकला, ठीक। 4 बार गुणे 2 निकले, 1 2 3 4 और 1 2 बार 3 है तो 2 बार 3 लिख लेते हैं, 3 गुणे 3 और 1 5 है, 1 7 है, नीचे लिख लेते हैं गुणे 5 और गुणे 7, ठीक। अब हम लोग इसको क्या गुणा करते हैं, क्या गुणा करेंगे तो गुणा में कितना आएगा ये भी देख लेते हैं। जैसे 2 का गुणा 2 में तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16 × 48, 48 का 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 को जब 3 में करेंगे तो आएगा मेरे पास 144। कितना आएगा 144 और 144 को 5 में करेंगे तो कितना आएगा 720, ठीक। और 720 को जब हम लोग 7 से करेंगे तो कितना आएगा 50 40, मतलब 5040। कितना आ जाएगा मेरा 5040। तो ये रहेगा मेरा इसका एलसीएम। क्या रहेगा एलसीएम, एलसीएम यहाँ से मेरा कितना आ गया, यहाँ से मेरा एलसीएम जो आया है वो आया है 50 और 40। तो यही मेरा इसका आंसर है। अब इसी प्रकार से अब हम लोग एचसीएफ देखेंगे। अगर आप लोग गुणा तो गुणा करके देख लीजिएगा, 50 और 40 मतलब 5040, यही इसका आंसर रहेगा। तो अब हम लोग भाग विधि द्वारा एचसीएफ करेंगे। तो थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं। तो अब हम लोग एचसीएफ करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले कर लेते हैं। तो 72 पहले जो मेरे पास दिया 72, 80, 252 भाग में तो 2 संख्या ली जाती है, तो पहले 72 80 लेंगे, फिर उसका जो बचेगा फिर उसमें से 252 को करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं 72 लिख लेते हैं, उसमें हमें 80 का भाग देना है तो 80 यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक। अब करते हैं। तो 72 से 80 जाएगा, कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, ठीक। तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से 72 आ जाएगा और माइनस करेंगे, फिर माइनस होगा तो 10 से 2 जाएगा तो कितना 8 बचेगा। अब इस 72 का होगा, ठीक। भाग विधि में करते हैं क्या, पहले छोटा 2 संख्या लेते हैं, उसके बाद कटा नहीं तो पूरा नहीं काटते। ये जो यहाँ से शेषफल बचा, इस शेषफल से फिर ये जो बंद संख्या होती है उसको अंदर लिख लेते हैं। अब इसका करेंगे, ठीक, जब तक पूरा पूरा कट ना जाए। तो 72 का करेंगे तो 8 नहीं 72 पूरा पूरा यहाँ से कट रहा है, ठीक। 9 बार में कितना कट रहा है, पूरा पूरा 72 आ गया, ठीक। यहाँ से क्या कट भी रहा है, लेकिन मेरे पास अभी एक संख्या और है तो यहाँ से एचसीएफ नहीं निकला मेरा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो मेरी 8 है ना, इससे 252 को करेंगे। किससे करेंगे, इस 8 से 252 को करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग फिर से लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, 8 से क्या में क्या करना है 252 में, तो ये 8 यहाँ लिख लेते हैं और यहाँ पर
2 5 2 लिख लेते हैं, ठीक। उसके बाद अब हम लोग इसको करेंगे 8 से 252 में। तो हम लोग क्या करेंगे, 8 एकन्नम 8, 8 त्रिक 24 हो जाए, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, तो 24 हो जाएगा, यहाँ से 4 लिख लेंगे, है ना। उसके बाद ये 5 से 4 जाएगा तो 1 बचेगा और यहाँ से 2 आ जाएगा, ठीक। और फिर 8 एकन्नम 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 एकन्नम 8 हो जाएगा, तो यहाँ से 8 आ जाएगा, ठीक। अभी क्योंकि पूरा बाकी है ना, फिर यहाँ से उतरेगा क्या, माइनस हो जाएगा 4 हुआ। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से सीधे ये 4, क्योंकि उसके बाद कोई संख्या नहीं तो एस का से इसको भाग देंगे, इसको भाग देंगे तो ये 8 हो जाएगा, और इसको जब भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 4 दूनी 8, मतलब यहाँ से 8 मेरा क्या टोटल क्या कट रहा है ना। तो यहाँ से ये जो 4 आया, जो इधर होती है संख्याएं जिससे भाग करते हैं, तो ये अब पूरी तरह से तीनों संख्याएं कट चुकी हैं, तो कटी किससे, 4 से लास्ट में, तो 4 जो है यही मेरा इसका आंसर है। तो HCF क्या है इसका, यहाँ से हम लोग लिख देते हैं, जो इसका HCF है वो HCF कितना आया, यहाँ पर लिख देते हैं, जो HCF आया है वो कितना आया मेरा, लास्ट में किससे कटा है, वो आया मेरा 4 से, तो यही जो इसका आंसर है वही रहेगा इसका आंसर। तो HCF इसका कितना आया, 4, तो इसका आंसर क्या है, 4 रहेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग LCM और HCF के सवाल बहुत ही आसान तरीके से भागविद द्वारा HCF और ऐसे सीख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।